पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन रेहमानी है, टॉप की बेटी हूँ। रेहमान भाई की बहन आप शायद मैक्सिमम लोग जानते होंगे। और आज मुहिम की ओर से हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे अपने जो भी थॉट्स बताने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कादिर भाई का और खुशी भाई का। तो कई सारे स्टूडेंट्स बैठे जो यहाँ पे 10th करके जा चुके हैं, 12th करके भी जा चुके हैं, कई सारे पेरेंट्स भी बैठे हुए जो 11th 12th के 9th के 10th के बहुत सारे जो बच्चे उनके पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए बहुत सारे लोगों ने सारी चीज़ें तो बता दी कि किस तरह से मुहिम काम कर रही है एजुकेशन के लिए और बाकी अपनी कौम के लिए। तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, बस हम पहले मुहिम को थोड़ा बहुत ही जानते थे, मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर तौसीफ वो भी मेरे साथ आए हुए हैं। तो हम इतना ही जानते थे, हाँ ठीक है मुहिम है शाही ग्रुप की तरफ। हमने कभी ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश भी करी, ना उनको देखने की ना उनको जानने की। लेकिन जब धीरे धीरे हम पिछले साल के बाद जब उनमें इन्वॉल्व हुए, जब सारी चीज़ें देखी, तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कौम के लिए एक ऐसी संस्था भी है जो काम कर रही है शाही ग्रुप के बाद। और कौम के अंदर काम हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरा तो इमोशनल अटैचमेंट रहेगा कि कौम की हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बस मैं यही कहूँगी कि हमारी कौम अगर आगे बढ़ सकती है तो सिर्फ एजुकेशन से बढ़ सकती है। अभी बहुत सारे साहिबान ने बताई है एजुकेशन पे ही बात, तो मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल देके आपसे बात जल्दी खत्म करूँगी क्योंकि टाइम भी कम है। तो आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि अगर आप एजुकेशन में अगर कहीं भी किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आप पहले से ध्यान ये रखिए कि आपको करना क्या है। अपने पेरेंट्स को बताइए, आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। आज का टाइम का ऐसा है क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनते हैं और बच्चे भी अपनी बात मनवा लेते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कि बच्चे ज़बरदस्ती अपनी माँ बाप की बात मनवा ले या हम यहाँ जा रहे हैं। जब मैं थी यहाँ पे 2004 में गई थी बाहर, उस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं था डॉग में कि किसी भी लड़की को बाहर भेजा जाए विदेश में पढ़ने के लिए। लेकिन मेरी फैमिली ने भेजा, उन्होंने विश्वास किया था, बिलीव किया था मुझ पर और सबसे अगेंस्ट में जाके मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। अलहमदुलिल्लाह मैं पढ़ के भी आई, एग्जाम भी निकाला गवर्नमेंट का भी, पीजी भी किया, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो आज का टाइम तो ऐसा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत एडवांस है, आपके पास हर जितने भी कितना सुविधाएं बोलते हैं वो सब चीज़ें हैं। और अगर किसी के पास नहीं है तो सिर्फ मुहिम ग्रुप है, शायद मुहिम वाले हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको एजुकेशन के लिए, आपकी काउंसलिंग करवा रहे हैं एजुकेशन के लिए, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आती है, कोचिंग्स वगैरह भी नहीं कराते। हमारा भी एक मुहिम के साथ जुड़ के आगे आने वाले सालों में यही है कि हम भीलवाड़ा के अंदर नीट की कोचिंग के लिए हम जो फ्री कोचिंग होती है भीलवाड़ा के अंदर वो जल्दी प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट ईयर से। ये हम दोनों ने मेरे और मेरे हस्बैंड ने सोचा है कि एक मुहिम के साथ मिलकर इंशाल्लाह। अब आपको बताते हैं कि आप जैसे बोलते हैं कि लड़कियां थोड़ा सा कैसे निकले, क्या करें। आप गिरफ्तारी को तो जानते ही होंगे, पिछले साल 720 जो लाई थी नीट के अंदर अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बैनर भी लगे थे। वो मेरी रियल भांजी की, मेरी बड़ी सिस्टर लॉ की बेटी, उस लड़की का आप डेडिकेशन देखिए। उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, हम सब वहीं पर ही थे। जब शादी के फंक्शन हो रहे थे तो उसको ये लग रहा था कि कब शादी के फंक्शन निपटे और मैं कब जाके अपनी बुक्स लेके बैठूं। उन्होंने अपने शहर से भीलवाड़ा से कहीं दूर जाके रिसोर्ट में करी थी शादी, तो उसको अपनी सारी बुक्स वगैरह कलेक्ट करके लेके गई थी। जब शादी के फंक्शन 1-2 बजे तक निपट गए तो सुबह 4 बजे उठ के वो चाय वाले का ढूंढ रही, कहीं से चाय मिल जाए एकदम तो मैं वापिस से पढ़ने बैठ जाऊँ। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। आपको ये नहीं कि आप इस तरह शादी में बैठ के बुक्स लेके चले जाए। मैं आपको बता रही हूँ उस लड़की ने इतना डेडिकेटेड दिखा अपनी रियल फ्रेंड की शादी में। उसने स्टडी करी, सुबह उठ के बैठ के पढ़ाई करी क्योंकि सुबह निकाह होना था तो वो पढ़ाई नहीं कर पाती। उसने करा और आज उसने सबको कर दिखाया कि 720 आउट ऑफ 720 से लेकर आई है। ये आप उन लड़कियों की कई सारी लड़कियां ऐसे देखिए मेरे जैसे हमारी IBM कंसल्टेंसी है जिसके अंदर हम जो बच्चे गवर्नमेंट के अंदर सीट नहीं निकाल पाते MBBS में उनको बाहर एडमिशन करवाते हैं MBBS के लिए। तो 4-5 साल से डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, बाकी हम 2013 से भीलवाड़ा, चूरू, कोटा और अपना केरल के अंदर हमारा ये काफ़ी चल रहा है हमारा ऑफिस। इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अगर वाकई में फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी पुअर है तो हम उनकी हेल्प भी करते हैं। इस साल हमारे 49 स्टूडेंट्स गए थे जिसमें से 2 गैर मुस्लिम थे और बाकी 47 मुस्लिम थे जो कि काफ़ी सारे टाउन के भी थे।
उन 47 में से 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी फीस पूरी उनको भी नहीं पता कहाँ से ही पूरी फाइनेंशियली हेल्प करी है हमने। पूरा एमबीबीएस उनका भी फ्री में चलेगा और हर साल एक बच्चे हम दोनों इस तरह से उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जो उनके पास वाकई में हेल्प है, हम उस बच्चे को भी नहीं पता है कि उसकी मतलब हेल्प कहाँ से है, ये उनके फादर ने दी है, उनके पेरेंट्स की और हमारी बात है। ये एक हिडन मतलब बाहर की जो मैंने आपको बताई। तो हम इसी तरह से मुहिम के साथ जुड़ के आगे भी मेडिकल के फील्ड में ये काम करना चाहेंगे कि जो बच्चे वाकई में नीडी हैं, जो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम उनकी पूरी हेल्प करें। तो बस मेरा आपसे यही कहना है, इंशाल्लाह आप इससे आप मिलेंगे तो फिर और अच्छे से तफसील से बात होगी। शुक्रिया।